नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोवेरा फार्मिंग के बारे में, यानी कि ग्वारपेठा की खेती के बारे में। ये एक ऐसी खेती है जिसके अंदर कमाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन धोखेबाजी भी बहुत ज्यादा है। और धोखा कौन देती हैं? वो कंपनियां देती हैं जो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इसकी खेती करवाती है। अब वहां पे दिक्कत क्या होती है, कंपनियां पैसे के दबाव में आ जाती हैं, मार्केट में इतनी डिमांड नहीं रहती और किसान उसे कहता है कि जल्दी से मेरे खेत से उठा। ऐसे में कंपनियां जो हैं वो भाग जाती हैं। यानी कि हमें खुद ही इस खेती के अंदर अगर पैसा कमाना है तो खुद ही खेती करनी होगी और खुद ही इसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन करना होगा, इसके प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचने होंगे। तो उसकी पूरी विधि क्या है, उगाने से लेकर इसके प्रोडक्ट बनाकर बेचने तक के सारे रास्ते मैं आपको बताऊंगा। शर्त यह है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसे उगाने का सही समय क्या है। फिर हम बात करेंगे कौन सी किस्म आपको उगानी चाहिए। फिर हम बात करेंगे इसका बीज कहां से लें। फिर हम बात करेंगे इसे उगाने के तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे बीमारी और समाधान के बारे में। फिर हम बात करेंगे मार्केटिंग कैसे करें। फिर हम बात करेंगे कि इसका जूस कैसे बनाया जाता है, यानी एंड प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई है। और फिर हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस किसान को इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। और अंत में हम बात करेंगे कुछ विशेष जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों, बातचीत शुरू करें इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर लें और इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसे उगाने के सही समय के बारे में। वैसे आप इसे फरवरी से लेकर अक्टूबर तक कभी भी उगा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसे जब बरसात का मौसम हो, जून जुलाई अगस्त, तभी उगाएं, तब ये ग्रोथ थोड़ी ज्यादा करेगा। और कभी भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीनों में ना उगाएं, क्योंकि इस टाइम इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, यानी इसकी बढ़वार जो है वो रुक जाती है। अब बात करते हैं इसकी कौन सी किस्म उगाएं। तो आप उगाइए एलोबार्बिडेस। ये वो किस्म है जो फेस वॉश के अंदर, फेस जेल के अंदर, जूस के अंदर हर जगह इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं दोस्तों बीज कहां से लें। तो मैं आपको बता दूं इसका कोई बीज नहीं होता, इसके लगाए जाते हैं बेबी प्लांट। जो बड़े प्लांट होते हैं उन्हीं के पास में छोटे छोटे प्लांट लगे होते हैं, वो आपको लाने हैं और खेत में लगा देने हैं। एक बात ध्यान रहे, जितना छोटा प्लांट लगाओगे उतना लेट हार्वेस्टिंग देगा। कोशिश करें कि 18 इंच का प्लांट कम से कम लाएं, ताकि जल्दी से जल्दी वो आपको हार्वेस्टिंग देने लायक बन जाए। जो भी किसान इसकी खेती कर रहा है पहले से, उसके यहां पर जाइए और उसके खेत से छोटे छोटे प्लांट लेकर आ जाइए। अगर वो पैसे लेता है तो पैसे दे दीजिए, और अगर मुफ्त में देता है तो मुफ्त में ले आइए। अब बात करते हैं दोस्तों उगाने के तरीके के बारे में। तो जो आपका खेत है उसको अच्छे से जोत लीजिए, रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी कर लीजिए। उसके बाद में ऐसी मेड़ बना लीजिए और उन मेड़ों के ऊपर लगा दीजिए। लगाने का तरीका होता है पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से इतने प्लांट लगेंगे। दूसरा है 3 बाई 2 के हिसाब से। तीसरा तरीका है 3 बाई 3 के हिसाब से। तीनों ही तरीके से लोग लगाते हैं। जिसे हाई डेंसिटी में करनी होती है वो 2 बाई 2 से लगा लेता है, और जिसे जो है थोड़ा खुले में करना होता है वो 3 बाई 2 के हिसाब से लगा लेता है। मुझे लगता है 3 बाई 2 जो है वो बेटर रहेगा। 3 बाई 3 में प्लांट थोड़े ज्यादा कम हो जाते हैं, तो पत्तियां कम मिलती हैं, इसलिए 3 बाई 2 के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बीमारी और समाधान के बारे में। इसमें कोई बीमारी नहीं आती, इसको कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, और फर्टिलाइजर आप डालना भी मत। अगर डालना है तो बर्मी कंपोज आप डाल सकते हैं। और हां, पानी इसे फव्वारा सिस्टम से देना है, हल्का हल्का सा पानी देना है, ज्यादा पानी इसको नहीं देना। अगर पानी रुक गया खेत में तो ये जो फसल है खराब हो जाएगी। रेतीली जमीन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इसका ग्रोथ होगा, उतनी ज्यादा लगेगी। और हां, वैसे दोमट मिट्टी में, भुरभुरी मिट्टी में भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट के बारे में। तो आपको बता दूं 3 तरीके से बेचा जाता है। एक इसकी पत्तियां बेची जाती हैं, दूसरा इसका रोज जूस बेचा जाता है, तीसरा इसकी रोज जेल बेची जाती है। अब इन्हें खरीदेगा कौन?
कई प्रकार की कंपनियां हैं जो इसको खरीदती हैं। अब रही बात कि ये तो किस चीज को ज्यादा प्रेफर करती हैं, तो ये ज्यादा प्रेफर करती हैं रो जूस और रो जेल को, यानी कि रो जूस और जेल बनाना हमें सीखना होगा। तो ये कैसे होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं बता दूं, सबसे पहले आपने लीफ ली, इसको पोटाशियम के सॉल्यूशन में धोया जाता है, इसके बाद इसको गर्म पानी में रखा जाता है, उसके बाद में ऊपर के पत्ते को अलग अलग कर लिया जाता है, बीच में से जल निकाल ली जाती है। जल निकालने के बाद उसे ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने का, और ये ग्राइंड करना है, ग्राइंड करने की एक मशीन होती है, उसमें ग्राइंड किया और उसके बाद में उसे जो है 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उबाला जाता है, फिर 2 डिग्री पर लाया जाता है, ठंडा किया जाता है और फिर उसे बोतल में पैक किया जाता है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, इसके लिए आप राजस्थान के इस कृषि अनुसंधान केंद्र में बात कर सकते हैं, वहां पर ये मिल जाता है लगभग 70-80 हजार में, या वो आपको गाइड कर देंगे कहां से लेना चाहिए। तो छोटा सा सेटअप है, लेकिन ये जो छोटा सा सेटअप है ये आपकी इनकम को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कमाई और खर्चे के बारे में। खर्चे का सिंपल है, 40 से 50 हजार रुपए लागत है। कमाई का यह है कि अगर पत्ते बेचेंगे तो 5 रुपए 6 रुपए किलो बिकेंगे, तो 5-6 रुपए किलो अगर बिकते हैं तो बहुत अच्छी कमाई है। और अगर आप इसका रॉ मटेरियल बना के बेचते हैं तो आप ये समझिए कि आप एक उद्योग की तरह काम कर रहे हैं और बहुत मोटा पैसा इसके अंदर कमा सकते हैं। वास्तव में लोग कमा रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ब्रांड है ना, वो ना तो इसकी खेती करवाती, ना इसका रॉ मटेरियल तैयार करती, वो तैयार किया हुआ माल लेकर उसके ऊपर अपना लेबल लगाकर बेच देती है। उनका सिंपल सा काम था, उन्होंने टेलीविजन पर आपको ऐड दिखाई और दुनिया में अपनी एक पहचान बना ली। माल उनको कौन तैयार करके देता है? हम जैसे लोग, सामान्य लोग। तो ऐसे में आपको प्रोसेसिंग प्लांट इसका लगाना चाहिए, तभी अच्छी कमाई इसमें आप कर पाओगे। अब सबसे जरूरी बात कि किस किसान को इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। उस किसान को इसकी खेती नहीं करनी चाहिए जिसकी पहुंच दिल्ली के आसपास के 70-80 किलोमीटर के एरिया में नहीं है। मतलब पहुंच का कोई पावर से नहीं है, मतलब यह है कि एक आदमी मध्य प्रदेश के सागर में बैठा है और उसने अगर यह उगा लिया तो उसको दिल्ली आकर बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और कोई कंपनी यहां से जाएगी भी नहीं, कोई फैक्ट्री वाला जाएगा भी नहीं उसको खरीदने के लिए। तो दिल्ली में इसकी सबसे बड़ी मार्केट है और दिल्ली में बहुत बड़ा माल जो है डेली खपत होती है इसकी, बहुत बड़े स्तर पर ताजा माल की खपत होती है। तो ऐसे में आप अगर हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, यानी कि दिल्ली से 200 से 300 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर आप हैं तो ही आप इसकी खेती करें, क्योंकि अगर किसी कंपनी से कांटेक्ट भी आप करेंगे और कंपनी भाग भी जाएगी तो भी आप इसका माल दिल्ली में आराम से बेच सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष जानकारी के बारे में, और आपके लिए विशेष जानकारी यह है कि आप अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इससे पहले एक बार उस किसान से जरूर मिलें जिसने इसकी खेती पहले की है, ताकि वो आपको और भी कई बातें जो है, नई बातें समझा पाए और उसके जरिए आप मार्केट में घुस पाएं। तो हमारे वीडियो को केवल मात्र इसलिए आपको देखना है ताकि आपको एक मोटा मोटा प्रोसेस पता चल जाए, लेकिन बारीकियां अगर जाननी है तो उस किसान से जरूर मिलिए जो इसकी खेती लंबे टाइम से कर रहा है। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए ABC इंडिया।